हाय, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं कि यार म्यूचुअल फंड तो रिस्क है, या ये कम्प्लीटली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, या आपको लगता है कोई भी गाइडेंस की कमी है, तो सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूँगा। मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें। पहले बेसिक चीज़ों को समझें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे, एडवांस लेवल पे जाएंगे कि ये मैटर आपके पैसे से जुड़ा है, आपके फाइनेंस से जुड़ा है। यहाँ पर आपको लाइटली नहीं लेना है। इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही काम का ही वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है। देखिए, नाम से ही क्लियर है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल, मिला जुला, यानी कि बहुत सारे लोग जब मिलजुल कर एक फंड क्रिएट करते हैं। तो होता क्या है, कैसे ये फंड क्रिएट होता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कुछ ऐसे संस्थान होते हैं, कंपनीज या बैंक्स, जो छोटे छोटे निवेशकों से, स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके एक बड़ा फंड क्रिएट करके, सपोज 500 करोड़, 1000 करोड़ या 5000 करोड़, कितना का भी फंड हो सकता है, उस फंड को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि इक्विटी में, इक्विटी माने शेयर्स, स्टॉक एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब है कि कुछ पैसा वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा रियल एस्टेट में, कुछ पैसा बॉन्ड डिबेंचर में, कमोडिटीज़ में, इंटरनेशनल मार्केट में। इस तरह आपका पैसा अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है। इससे आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फ़ायदा मिलता है। आपने 1000 या 5000 ही दिए, लेकिन आपके उस छोटे अमाउंट को भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट मिला। दैट मीन्स म्यूचुअल फंड केवल और केवल स्टॉक मार्केट नहीं है। पहली चीज़ तो यहीं क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरी चीज़ की, इसमें रिस्क कैसे कम है। पहली चीज़ तो जब आपका पैसा डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है, और दूसरी चीज़ उसमें लॉन्ग टर्म शामिल हो जाता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही रिस्क आपका जीरो हो जाता है। दो चीज़ें जहाँ पर शामिल हो जाती है, एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट, दूसरा लॉन्ग टर्म। तो अब मैं बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने बहुत बार सुना होगा SIP, जिसमें आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आप SIP करवा सकते हैं। तो इसमें आप सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ या बैंक्स जो म्यूचुअल फंड लेके आते हैं, इसमें लॉक इन पीरियड रखते हैं कि 3 साल तक तो आपको देना ही देना है, उसके बाद आप जब चाहे निकाल सकते हैं। और कुछ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी होते हैं जिनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, आप जब चाहे इन्वेस्ट करें, जब चाहे निकाल लें। इसके अलावा दूसरा तरीका है लमसम, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप डायरेक्टली 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपके पास अमाउंट है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप को समझ लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे फर्स्ट है इक्विटी टाइप म्यूचुअल फंड। इक्विटी मीन्स शेयर्स, स्टॉक, एक ही बात है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जिसमें आपका पैसा शेयर्स में, इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसके भी कई टाइप हैं। इसमें जैसे कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये कंपनी के टाइप हैं। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं, और मीडियम लेवल, मीडियम कैप कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनियां स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया भी रखे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह मनी मार्केट फंड है, जिसमें आपका पैसा मनी मार्केट से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसी तरह बॉन्ड और फिक्स इनकम फंड हैं, जैसे कि बॉन्ड्स होते हैं, ये कंपनीज भी निकालती हैं, RBI निकालता है, गवर्नमेंट निकालती है। तो बॉन्ड जो होते हैं बिल्कुल सिक्योर रहते हैं, इनमें एक फ़िक्स इंटरेस्ट मिलता है। डेट है, इसके अंदर बॉन्ड्स, डिबेंचर, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डेट भी सेफ ऑप्शन है, इसमें भी फिक्स इंटरेस्ट रहता है। इसी तरह हाइब्रिड फंड है, जिसे हम बैलेंस फंड कहते हैं। इसमें कुछ पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और कुछ पैसा फिक्स इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट में। इसके अलावा अदर फंड भी हैं, जैसे क्लोज एंड फंड, ओपन एंड फंड, कमोडिटीज़। इसके अलावा ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ETF भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि इंडेक्स फंड है, इनमें भी लगभग आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंडेक्स होता है, उसमें जो बेंचमार्क टॉप कंपनीज होती हैं, उनको मिलाकर एक इंडेक्स बनता है। जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये इंडेक्स हैं। तो इनमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली उन निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट होगा, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज़ में इन्वेस्ट होगा।
जिनका एवरेज रिटर्न 15% या उससे ज़्यादा है। इसी तरह रियल इस्टेट है, इंटरनेशनल फ़ंड है। तो अब आपको क्लैरिटी तो ये आ गई होगी कि म्यूचुअल फ़ंड में आपका पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप चुनते ही ऐसा म्यूचुअल फ़ंड है जिसके अंदर 100% इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, वो भी स्मॉल कैप में, मीडियम कैप में, तो फिर उसमें रिस्क की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। आपको बैलेंस वे में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जब आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको डिजायर्ड रिटर्न नहीं मिलता है, आपका पैसा कम हो जाता है, तो आपको फिर पैनिक होने लग जाता है कि यार ये तो रिस्क है, पैसा डूब रहा है, पैसे में नुकसान हो रहा है। तो इट इज़ कम्प्लीटली योर फॉल्ट, आपने सही सिलेक्शन नहीं किया। अगर आप सेलेक्ट ही ऐसे म्यूचुअल फंड को कर रहे हैं जो कम्प्लीटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर आप तो यही सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो ये आपकी गलती है, ये मिथ है एक प्रकार से, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड को समझे ही नहीं, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सही जगह किया ही नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेके आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट लिखा है ग्रोथ बेस्ड म्यूचुअल फंड। जैसे कि आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए ग्रोथ बेस्ड म्यूचुअल फंड है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसी तरह फिक्स्ड इनकम फंड है, इसमें बॉन्ड और डिबेंचर में इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एक फिक्स इनकम मिलती है जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं होता, बिल्कुल सिक्योर होता है। और साथ ही जो कॉमन तरीके हैं एफडी आरडी में इन्वेस्ट करना, इनसे कई अच्छा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है। इसी तरह अगर आपको टैक्स में रिबेट चाहिए तो टैक्स सेविंग फंड है, जैसे कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसी तरह हाइब्रिड फंड है, जैसे कि बैलेंस फंड मैंने पहले भी बताया था। इसमें आपका कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में, जिससे कि आपको एक सेफ और ग्रोथ बेस्ड मॉडल जो है बैलेंस वे में मिल सके। अगर आपको बैलेंस वे में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह पेंशन फंड है, अगर आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई प्लान्स देख रहे हैं तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्ट करने का एक और फ़ायदा है कि आपको फिर टेंशन नहीं लेनी कि यार कौन सा स्टॉक चढ़ रहा है, कौन सा गिर रहा है। वो म्यूचुअल फंड कंपनी का हेडेक है पोर्टफोलियो को मैनेज करने का। उनके पास पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो मैनेज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको नुकसान क्या है, जो डायरेक्टली स्टॉक से आपको बेनिफिट हो सकता है वो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो फंड कंपनी है वो अपना कुछ कमीशन चार्ज करके आपको आपका पैसा रिटर्न सहित, ब्याज सहित लौटा देती है। तो इससे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन कुछ बेनिफिट भी हैं। आपको खुद कुछ नहीं करना, आपको बस पैसा देना है। साथ ही आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट मिल जाता है, रिस्क कम हो जाता है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम चेक करेंगे। गूगल खोल लेते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड टाइप करते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं। जैसे कि ऊपर एड्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईटी मनी में हम चेक करते हैं, ये आ चुका है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन एसेट क्लास। तो सबसे पहले इक्विटी फंड यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि मैंने बताया था, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसी तरह मल्टी कैप भी है। तो यहाँ पर अगर हम जैसे लार्ज कैप में क्लिक करते हैं, लार्ज कैप मैंने बताया था जो बड़ी कंपनीज होती हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ रहे हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसमें 16.89% लास्ट 5 ईयर में रिटर्न मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं 16.89, 16.58, 16.54, 16.28, लगभग 16% या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इनमें मिला हुआ है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे कि ये म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एक क्लिक इसमें कीजिए, इससे म्यूचुअल फंड की कंप्लीट डिटेल निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका चार्ट आपको ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं दिख रहा है। लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म में आपको 16%, 16% के आसपास लगभग रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना कितना फंड का एलोकेशन कहाँ पर हुआ है। देखिए, इक्विटी में 97% इसमें टोटल एलोकेशन है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इक्विटी में 97% इसमें इन्वेस्ट हुआ है, और कौन कौन सी सेक्टर में हुआ है, कौन कौन सी इक्विटीज में हुआ है, वो आप सभी चेक कर पाएंगे। यहाँ देखिए, फंड मैनेजर मार्केट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंज सभी में हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, फाइनेंशियल जो इक्विटीज है इसमें 34.39%, इसी तरह सर्विसेज में 10.9%, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, तो अलग अलग ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, यानी कि आपको यहाँ पर भी एक डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए। मान लीजिए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो इसमें क्लिक कीजिए। कोई भी वेबसाइट आप खोल सकते हैं, मैंने यहाँ पर एटी मनी को खोला हुआ है। तो इसमें देखिए बहुत सारे स्मॉल कैप फंड आ रहे हैं जिनमें 5 ईयर में ज्यादा रिटर्न मिला हुआ है, देख सकते हैं आप। लेकिन स्मॉल कैप में क्या रहता है, रिस्क भी ज्यादा रहता है और रिवार्ड भी ज्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट करना है। वो कैसे होगा, लेकिन उससे पहले आपको कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है, जो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। दो तरीके से बैलेंस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। एक तो डायरेक्टली बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड खरीद के, जैसे कि हाइब्रिड फंड जो होते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, जैसे कि स्मॉल कैप में। दूसरा पार्ट थोड़े से और सेफ सेगमेंट में, जैसे कि लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में। तीसरा पार्ट फिक्स इनकम फंड में, जैसे कि डेट, बॉन्ड, डिवेंचर, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं डेट म्यूचुअल फंड। डेट में आप देखेंगे कि 5 ईयर रिटर्न साइड में भी आ रहा है, 8.1%, 7.92, लगभग 8% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सेफ सिक्योर है। इसी तरह आप हाइब्रिड फंड को चेक कर सकते हैं। बैलेंस हाइब्रिड फंड है, यहाँ पर दिखाया गया है कि 40 to 60% इन इक्विटी एंड अदर इन सेफ। चेक करें तो रिटर्न देखिए 14%, 13.9%। और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को चेक करें तो इसमें देखिए 25%, 20%, 19%, 16%। तो यहाँ पर आपका पैसा कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ ग्रोथ वाले में भी। तो इसी तरह का इन्वेस्टमेंट अच्छा कहा जाता है, जो जिसमें सेफ्टी भी हो और कुछ ग्रोथ भी हो। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी नीड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैलेंस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। मान लीजिए आप फाइनेंशियली वीक है तो आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर फाइनेंशियली मीडियम लेवल में आते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होना चाहिए। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए। तो इन 3 कैटेगरी को भी हम जानेंगे। साथ ही 50-50 रूल में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा हम जानेंगे 15-15-15 फार्मूला। साथ ही कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में एनालिसिस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवा सकते हैं। केवल 5 मिनट में ऑनलाइन तरीके से आपका अकाउंट खुल जाता है और एक एप्लीकेशन के द्वारा आपके मोबाइल फ़ोन में रहता है। आप जब चाहें उससे मैनेज कर सकते हैं। आप जब चाहें म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, जब चाहें म्यूचुअल फंड सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो एक बार बस आपको समझने की देर है। आपके मोबाइल फ़ोन में रहेगा, उसमें आप अपनी कंप्लीट डिटेल भरेंगे, KYC कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके। बिल्कुल सेफ़ तरीका है। सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, इंतज़ार करिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत सारे तरीके हैं, सही तरीके हैं। बस बने रहिए, देखते रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।